हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर बायो ऑर्गेनिक का एक टॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन कह सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अनसोल्व में पूछा गया है। आप 2018 का अनसोल्व देखोगे बायो ऑर्गेनिक का, तो उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन, क्या होता है वहन जब अल्फा एंड बीटा एमिनो एसिड आर हीटेड। जब हम अल्फा एंड बीटा एमिनो एसिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अल्फा बीटा गामा एज वेल एज डेल्टा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के कई टाइप होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, गिव डिफरेंट प्रोडक्ट अपॉन हीटिंग। तो जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या देते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड as a result of condensation of two molecules of amino acid is such a way that NH2 group of one amino acid combine with COOH group of other and two molecules of। मतलब क्या होता है, जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड का हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो एक मतलब हम एमिनो एसिड के टू मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप एंड सेकंड वाले जो एमिनो एसिड है उसका हम क्या लेंगे, COH ग्रुप, वो कंबाइन होते हैं आपस में। ठीक है, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट, प्रोडक्ट फॉर्म आर 2,5 डाई कीटो पेपरेजाइन। देखिए अब इसे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट हमने क्या, ये हमारा एमिनो एसिड है। फर्स्ट हमने क्या लिए, दो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए। फर्स्ट ये वाला N प्लस, फर्स्ट ये वाला। तो एक एमिनो एसिड का NH ग्रुप एंड दूसरा इसका COH ग्रुप क्या होगा, कंबाइन होगा। जब ये कंबाइन होगा और इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगी हमारे। ठीक है, ये हमारे कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। फिर हमने इसे हीट करा तो क्या हुआ, हमारे ये वाला एमिनो एसिड एंड ये वाला एमिनो एसिड कंबाइन हो गया। तो हमारा क्या बन गया, 2,5 डाई कीटो पेपरेजाइन। ठीक है, तो हमारा जब हमने अल्फा एमिनो एसिड को हीट किया तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। जब हम बीटा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन हीटेड अंडरगो बीटा एलिमिनेशन एंड एलिमिनेट अमोनिया इन दिस प्रोसेस टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या लेते हैं, जब हम बीटा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारी अमोनिया निकलती है एंड प्लस हमारा बनता है मेन प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। फिर आता है हमारा गामा एमिनो एसिड गिव लैक्टम अपॉन हीटिंग। तो जब हम गामा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लैक्टम, गामा लैक्टम प्रोडक्ट। ठीक है, एंड देन फिर आता है डेल्टा एमिनो एसिड, डेल्टा लैक्टम अपॉन हीटिंग बाय द सिमिलर मैकेनिज्म एज फॉर गामा लैक्टम। तो ये भी सिमिलर है किसके, गामा लैक्टम जैसा। हमने क्या लिया, डेल्टा एमिनो एसिड लिया, उसको हमने हीट किया, देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है, बाहर निकल गया, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया डेल्टा वेलेरो लैक्टम। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमसे सेकंड पार्ट पूछा है एमिनो एसिड रिएक्ट विद निनहाइड्रीन। जब एमिनो एसिड रिएक्ट करता है विद निनहाइड्रीन से तो क्या होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एमिनो एसिड अपॉन हीटिंग विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रीन गिव ब्रिलियंट ब्लू और वॉयलेट कलर। जब हम एमिनो एसिड को हीट करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन किसका, निनहाइड्रीन का, तो हमें क्या मिलता है, ब्रिलियंट ब्लू और वॉयलेट कलर। दिस रिएक्शन इज यूज, ये रिएक्शन यूज कहाँ होती है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिटरमाइन ऑफ एमिनो एसिड। तो फर्स्ट हमने निनहाइड्रीन लिया है एंड एमिनो एसिड लिया है। ठीक है, इनकी हमने रिएक्शन करवाई है, यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। देखिए, ठीक है, आप इसे कंबाइन कर दोगे तो बिल्कुल आपका सेम ऐसे ही बनेगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद ये OH ग्रुप इससे अटैच है एंड ये वाला NH अटैच हो गया, जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एंड ये वाला बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल देंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनने के बाद हम इसकी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आता है। ये वाला प्रोडक्ट आने के बाद इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी बन जाता है। उसके बाद आप फिर रिएक्शन करवाओगे निनहाइड्रीन से, फिर से फर्स्ट हमने निनहाइड्रीन लिया था ना, आप फिर से इसकी निनहाइड्रीन से रिएक्शन करवाओगे। एरो के ऊपर हम निनहाइड्रीन बनाओगे या आप लिख भी सकते हो ऐसे। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा आई थिंक। इसके बाद हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हम देखते हैं अब। फिर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जब हम निनहाइड्रीन से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर से हमारा क्या होता है, और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कराया था, एक्सप्लेन आइसोलैक्टिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, देखिए आपको ये भी अनसोल्ड में दे रखा है 2018 के। एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी आपको दे रखा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था ये वाला। इस वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा एंड बीटा एमिनो एसिड आर हीटेड। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है। एंड ये वाला क्वेश्चन, एमिनो एसिड रिएक्ट विद निनहाइड्रीन। तो आपका अनसोल्ड का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। मैं एक वीडियो ऐसे भी बनाऊंगी जिसमें आपके सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। उसमें सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी, आप पॉज कर अपनी कॉपी में से नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडोइडक्टेज एंड लाइगेज क्या होता है। अब आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में आराम से नोट कर सकते हैं।